नमस्कार साथियों। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सीटेट के परिप्रेक्ष्य में आज हम आरटीई 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राइट टू एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। सीटेट के सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अवश्य देखें क्योंकि इससे सीटेट में एक प्रश्न आने की प्रायिकता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री को सब्सक्राइब कीजिए और सीटेट से संबंधित या किसी भी शिक्षक संबंधी परीक्षा से संबंधित तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या है शिक्षा का अधिकार 2009? 6 से 14 साल की उम्र के हरेक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। दिसंबर 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा यह शामिल किया गया और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। जुलाई 2009 में संसद द्वारा यह पारित किया गया जिससे 6 से 14 साल आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाना एक मौलिक अधिकार बन गया। अधिनियम के प्रावधान 1 अप्रैल 2010 से प्रवर्तित हुए। अभी जो सुपर टेट की परीक्षा हुई थी 2019 में, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2009 है और ये जुलाई 2009 में संसद में पारित अवश्य हुआ था, लेकिन ये अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से शुरू हुआ है अर्थात लागू हुआ है। तो ये प्रश्न आपका सुपर टेट में पूछा गया था। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न सीटेट में भी पूछे जाते हैं। आइए आगे बात करते हैं। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बनता है कि शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 45 से लिया गया है। आगे बात करते हैं। इसी क्रम में संसद द्वारा 1 दिसंबर 2002 को 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने एवं इन बच्चों को शिक्षा के अवसर मुहैया कराने को माता पिता या अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाने हेतु संविधान में एक संशोधन 86वां संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 21A में जोड़ा गया है और अनुच्छेद 45 में संशोधन करने के बाद आपको अच्छे से याद रखना है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू हो गया है। भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश बन गया है। इससे पहले विश्व के 134 देश निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर चुके थे। याद रखना आपको कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करने वाला भारत विश्व का 135वां देश बना। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान राज्य में स्थित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिसमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण होता है, चाहे वे अनुदानित हों अथवा गैर अनुदानित,
तथा चाहे वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित हों या फिर उत्तर प्रदेश शिक्षा से बोर्ड से संबंधित हों, अन्य किसी भी बोर्ड या संस्था से संबंधित हों, तो यह अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 के प्रावधान राज्य में स्थित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी उच्च प्राथमिक में सभी में लागू होता है। 1 से 8 तक शिक्षण होता है, चाहे वह अनुदानित हो अथवा अनुदानित ना हो। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक बच्चे को उसके निवास क्षेत्र के 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर के अंदर अंदर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराना होता है। निर्धारित दूरी पर स्कूल नहीं हो तो उसके स्कूल आने जाने के लिए छात्रावास या बस या वाहन की व्यवस्था की जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रत्येक बच्चे के निवास के 1 किलोमीटर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए और 3 किलोमीटर के अंदर जूनियर स्कूल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार को या तो छात्रावास उपलब्ध कराना है बच्चों को, या फिर आने जाने के लिए बस या कोई भी वाहन की व्यवस्था उपलब्ध कराना ही निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, बच्चों को स्कूल में दाखिला देते समय स्कूल या व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं मांगेगा, अर्थात किसी भी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क या एडमिशन शुल्क नहीं वसूलेगा। इसके साथ ही बच्चे या उसके माता पिता या अभिभावक को साक्षात्कार देने के लिए मजबूर नहीं किया करेगा। अनुदान की राशि मांगने या साक्षात्कार लेने के लिए भारी दंड का प्रावधान है। किसी भी छात्र को या छात्र के अभिभावकों को स्कूल स्टाफ साक्षात्कार या इंटरव्यू कुछ भी बातचीत नहीं पूछेगा। क्या है कि स्टूडेंट को ले गए और सीधी सी उसकी मतलब एंट्री करा दी, एडमिशन होगा, अर्थात कोई साक्षात्कार नहीं होगा और कोई भी एक भी पैसा किसी भी तरीके का नहीं मांगा जाएगा। इसके लिए दंड का भी प्रावधान है। विकलांग बच्चों को भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए विकलांगों के लिए भी नियमित व्यवस्था की गई है। किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जा सकता और 8 साल तक की शिक्षा पूरी करने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से हटाया नहीं जा सकता। एक तो आप उसे फेल नहीं कर सकते हैं और 8वीं कक्षा तक उसे स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते हैं किसी भी कंडीशन में। किसी भी बच्चे को अनावश्यक कागजों की कमी के कारण स्कूल में दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता, अर्थात उसके पास आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड या जो भी कार्ड उस पर मांगो कि मतलब आप दिखाइए कि इस गांव के हो, अगर कोई भी कागज़ नहीं है इस कंडीशन में उसको एडमिशन से रोका नहीं जा सकता है। स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया पूरे होने के बाद भी किसी भी बच्चे को प्रवेश के लिए मना नहीं किया जा सकता और किसी भी बच्चे को प्रवेश परीक्षा देने के लिए मना नहीं किया जा सकता। किसी भी बच्चे को प्रवेश परीक्षा देने के लिए नहीं कहा जाएगा, अर्थात एडमिशन लेते समय जो प्रवेश परीक्षा होती है उसका प्रावधान खत्म कर दिया है। बस स्टूडेंट अपने अभिभावक के साथ आए और एडमिशन करा ले। स्कूलों में शिक्षकों और कक्षाओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में रहेगी। हर 30 बच्चों पर एक शिक्षक, हर शिक्षक के लिए एक कक्षा और प्रिंसिपल के लिए एक अलग कमरा उपलब्ध करवाया जाएगा। एक प्रिंसिपल के लिए अलग रूम होगा जिसमें प्रिंसिपल बैठेगा और सभी 30 छात्रों पर एक शिक्षक होगा और एक शिक्षक के लिए एक कक्षा होगी। एक कक्षा एक शिक्षक को दी जाएगी। कोई भी शिक्षक शिक्षिका निजी शिक्षण या निजी शिक्षण गतिविधि नहीं चलाएगा या चलाएगी। कोई भी शिक्षक या शिक्षिका स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ घर पे ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती, कोई कोचिंग संस्थान नहीं चला सकती। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको बताना है, ये RTE 2009 के अनुसार है। स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। लड़कियां अलग शौचालय में जाएंगी और लड़के अलग जाएंगे, सबके लिए अलग अलग शौचालय बनाया जाएगा। किसी भी बच्चे को मानसिक यातना या शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी बालक को या बच्ची को आप मार नहीं सकते हैं, शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दे सकते हैं, कोई अपशब्द नहीं कह सकते हैं, इस तरीके का प्रावधान किया गया है। किसी भी बच्चे को मानसिक यातना या शारीरिक दंड देना उचित नहीं होगा। इस अधिनियम के तहत शिकायत निवारण के लिए ग्राम स्तर पर पंचायत, तहसील स्तर पर तहसील, जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की व्यवस्था की गई है। आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। तो जो सूचना का अधिकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, उसके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि बालक को प्रवेश लेने के लिए यदि बालक के पास में 1 किलोमीटर में स्कूल नहीं है तो उसे वाहन की व्यवस्था दी जाए, छात्रावास की दी जाए। जूनियर छात्र के लिए 3 किलोमीटर तक स्कूल होना चाहिए। बच्चों को स्कूल में दाखिला जब दिया जाएगा, एडमिशन लेते समय किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यदि कोई बालक विकलांग है तो उसे भी मुख्य धारा से जोड़ना है। किसी भी बच्चे को 1 से लेकर 8वीं तक फेल नहीं करना है और 8वीं तक से बाहर नहीं निकाला जा सकता। किसी भी बच्चे को कागजों की कमी के कारण प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। किसी से प्रवेश परीक्षा नहीं ली जा सकती। हर एक शिक्षक पर 30 बच्चे होंगे और एक शिक्षक के लिए एक कक्षा की व्यवस्था होगी जिसमें बच्चे पढ़ेंगे और उसका एक क्लास टीचर होगा और प्रिंसिपल के लिए एक अलग कमरे का प्रावधान किया गया है। कोई भी शिक्षक शिक्षिका निजी शिक्षण या निजी प्रशिक्षण गतिविधियां नहीं चला सकती हैं, अर्थात कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। किसी भी बच्चे को अध्यापक मार नहीं सकता है, डांट नहीं सकता है। इस अधिनियम के तहत शिकायत निवारण के लिए ग्राम स्तर पर पंचायत, तहसील स्तर पर तहसील और जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की व्यवस्था की गई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।